यह मंदिर भारत के सबसे सम्मानित शक्ति पीठों में एक है। विंध्यवासिनी देवी को काजला देवी के नाम से जाना जाता है। भक्तों की बड़ी संख्या मंदिर की यात्रा करती है, खास तौर पर नवरात्रि के दौरान और अश्विन के हिंदू महीनों में। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। मां विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति को अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटप नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व प्रलय होने के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसका पुष्टि मार्कंड पुराण श्री दुर्गा सप्तशती के कथा से भी होती है। नवरात्र के दिनों में मां के कपाट विशेष श्रृंगार के लिए दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहते हैं। भगवान विष्णु ने जब देवकी वासुदेव के 8वें बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, तब नंद यशोदा के यहाँ उसी समय एक लड़की का जन्म हुआ था, जिनको वासुदेव ने आपस में बदल दिया था। जब कंस ने इस लड़की को मारने की कोशिश की, वह लड़की कंस के हाथों से बच गई और देवी रूप में बदल गई और कंस को बोली, हे मूर्ख कंस, जो तुझे मारेगा उसका जन्म हो चुका है और वह सुरक्षित है। इसके बाद देवी विंध्याचल पर्वत को निवास करने के लिए चुनती है, जहां मंदिर वर्तमान में स्थित है। कहा जाता है नवरात्र के दिनों में मां मंदिर के पताका पर वास करती है, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंच पाने वाले श्रद्धालु को मां के सूक्ष्म रूप में दर्शन हो जाते हैं। नवरात्र में इतनी भीड़ होती है, अधिसंख्यक भक्त मां के पताका का दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं। सच्चे दिल से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती है। हर रोज भक्त माथा टेकते हैं।
देवी भागवत में के दशम स्कंद की कथा में आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कटम राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती थी। सृष्टि का विस्तार उनके ही सुभाषिस आशीर्वाद से हुआ। माँ के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और वृद्ध त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में माँ के तीनों रूपों के दर्शन होते हैं। वही दूसरी ओर वृद्ध त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यावासिनी, महाकाली एवं माँ अष्टभुजी के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिलता है, जो विंध्य पहाड़ी में 3 किलोमीटर दूर में स्थित है। और एक गुफा में महाकाली देवी का मंदिर है, जिसे काली खो मंदिर कहा जाता है। तीर्थयात्री इस तीनों मंदिर का दर्शन करते हैं, जो कि त्रिकोण परिक्रमा के नामक संस्कार का हिस्सा है। वृद्ध त्रिकोण यात्रा में महाकाली के दर्शन के बाद अपना अगला पड़ाव माँ अष्टभुजी का, जहाँ 8 भुजाओं वाली रूपों में वास करती है, अपने भक्तों का कल्याण करती है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्तों की वृद्ध त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है।